हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का 5वां लेक्चर पे है। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे सिक्का पर आधारित प्रश्न। सभी एग्जाम में पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए हम एक बार ये करके 3 क्वेश्चन दिए हैं सब सिक्के पे। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते 3 में से एक ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए टाइम ना वेस्ट करके हम चालू करते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया मतलब 50 पैसे, 25 पैसे से सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। तो यदि उसका कुल मूल्य 200 है, अगर ये पूरा पैसे जो है उसका कुल मूल्य होगा 200 रुपये, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या की ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा गया सवाल में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये रुपया लिख लेते हैं। रुपया मतलब क्या हो गया, रुपया मतलब ये 50 पैसा। ओके, 50 पैसा हो गया। ये 25 पैसा हो गया, ये 25 पैसा हो गया। ओके गाइज, तो हम क्या करेंगे, रुपया मतलब 1 के अनुपात में हो गया, ये हो गया 4 मतलब 50 पैसा का हो गया 4, ये 25 पैसा का भी 4 हो गया। ओके, मतलब हम इसको एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो गया। इसको कैसे, कुल मतलब टोटल संख्या। ओके, टोटल नंबर्स। ओके गाइज, टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4x प्लस 4x। तो हम क्या करेंगे इसको अभी, ये अभी 50 पैसा मतलब 1 रुपया मिलाने में इसको कितना रुपया लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2। ओके, 50 का 2 रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। ऐसे हम 25 पैसा में कितना 25 पैसा मिलाना पड़ेगा 1 रुपये में, तो 4। तो यहाँ पे 4 हो गया। ओके, 4 होने के बाद ये यहाँ का कुल जो अनुपात है 200 हो गया। ओके, 200 हो गया तो इसको डिवाइडेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो अभी ये हो गया, यहाँ पे सबको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 200 आ गया। ओके गाइज, 200 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू हो गया, रुको, एक्स अब इसको अगर हम भाग देंगे 4 से 200 में, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20, 50 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 15 आ गया। 15 आ गया तो इसको अभी हमको क्या पूछा है, 25 पैसा का। ओके, 25 पैसे में कितना सिक्के रहेगा वो पूछा है। तो वो निकालने के क्या करेंगे हम, 4 इंटू 50 करेंगे। जो हमारा 50 आया वो तो हो गया 200। हमारा 200 आंसर आ जाएगा। 25 पैसे में सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 200। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा गाइज। ऐसे ही हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे है, तो 25 पैसे के सिक्के 4 3 8 के अनुपात में है। तो यदि बक्से की कीमत रुपया 150 है, 150 है, तो रुपया के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले रुपया के फॉर्म में। ये रुपया हो गया, ये 50 पैसे के फॉर्म में हो गया, ये 25 पैसा हो गया। ओके, ये रुपया कितना हो गया 4, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। ओके, इसका अनुपात में दिया हुआ है। तभी हम सिक्के की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 8x। ओके, ये हो गया। इसको हम फिर अभी 3x है, इसको टोटल 1 रुपया में 1 रुपया मिलाने में कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 8 का 1 रुपया में मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 रुपया को मिलाने में यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, 25 पैसे को मिलाने में 4 हो गया। तो इसको डिवाइडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। तो 2 1 जा 2 और 2 3 में डिवाइडेशन करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ये तीनों को अभी हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 4x प्लस 15 प्लस 2 हो गया। तो तीनों को इक्वल टू 115 आ गया। 150 मतलब टोटल का अनुपात जो दिया हुआ है वो टोटल। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5x इक्वल टू 115 आ गया। इसको हम डिवाइडेशन करेंगे, x इक्वल टू 115 अपॉन तो 7.5। अगर हम ये क्या करेंगे, अगर 7.5 नहीं 7.5 आ जाएगा। अगर हम दशमलव हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। तो हमारा इसको डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20। एक्स इक्वल टू 20 आ गया। तो इसको क्या है, रुपया में हम कन्वर्ट करेंगे। रुपया का सिक्का, रुपये में कितने सिक्के होगा, 50 पैसे में कितना सिक्का होगा वो हम कन्वर्ट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू ये रुपया मतलब 4 लिया ये रुपया का, रुपया इंटू ये जो 20 पैसा है वो 20 इंटू हमारा हो गया 18। 24 जा 18, तो 18 हो गया। तो 18 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया गाइज। ऐसे हम आज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आज का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 है, तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितना होगा। 25 पैसे का पूछा है। पहले इसको भी क्या करेंगे, हमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको सिक्कों में हम लिख लेंगे, रुपये के फॉर्म में। सिक्कों की संख्या हम लिख लेंगे, सिक्के की संख्या किसके अनुपात में है,
2x प्लस 3x प्लस 4x। ये कौन सा है? ये रुपया हो गया, ये रुपया। ये 50 पैसा हो गया, पी लिख देता हूँ मैं। और ये भी 25 पैसा का पी लिख देता हूँ। ओके गाइज, ये 25 हो गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? 2x, ये 3, अगर इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो ये दो मतलब 50 दो करेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। अगर 25 पैसे को कितना है करना पड़ेगा हमको? 25 पैसे को 1 रुपया में लाने के लिए 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4। ओके गाइज, 4 हो गया, तो इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 1 हो गया। यहाँ पे 8 1 2 1.5 हो गया। ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4.5, मतलब 2 1.5 और 1, ये कितना आ जाएगा? 4.5x हो गया, 4.5x हो गया। तो ये टोटल अनुपात जो कितना दे हमारा 180, तो 180 हो गया। तो इसको अगर हम 4.5 से डिवाइडेशन करेंगे तो x इक्वल टू, अगर दशमलव हम निकाल देंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। तो 45 चौके हो जाएगा, 45 चौके 180 होता है। ओके गाइज, तो ये जीरो बचेगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 40 हो गया। x इक्वल टू 40 हो गया। x इक्वल टू 40 होने के बाद हम क्या करेंगे? हमको कितना बोला? 25 पैसे का पूछा है, तो 2 रुपये का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40 करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा। अगर हम 30 पैसे का अगर देखेंगे, 30 पैसे का हो जाएगा, 3 इंटू 14 करेंगे तो 120 हो गया। वैसे हम 4 इंटू 14 करेंगे, मतलब 25 पैसे का करेंगे तो हमारा होगा 116। ओके गाइज, 116 हो गया, तो 116 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।